इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कैसे श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा ने एक महिला को धूप दीप अगरबत्ती आरती और मूर्ति पूजा करना छुड़ाए। नमस्कार। आचार्य ध्रुवानंद दादा का जमालपुर में आनंद मार्ग स्कूल में एज ए प्रिंसिपल पोस्टिंग था 1964 में। तो एक पड़ोस की महिला आती है अपने छोटे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए ऑफिस में, और फिर एडमिशन संबंधी बातें करने के बाद वो बाबा के संबंध में बातें करती है और वो बोलती है कि आप लोग देखो कहाँ कहाँ से आते हो बाबा का दर्शन करने के लिए, उनका सानिध्य लाभ करने के लिए, और हम लोग उनके पड़ोसी हैं, फिर भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हैं। और फिर वो बोलती है कि आपके बाबा जब घूमने के लिए निकलते हैं सुबह और शाम रेलवे के मैदान की तरफ, तो मेरा बड़ा बेटा भी दूर से उनका पीछा करते हुए वो भी रेलवे मैदान की तरफ जाता है, और इसके लिए हम लोग बहुत बार उसको डांटते भी हैं, मना भी करते हैं, लेकिन पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, वो हमेशा ही ऐसा करता है। और वो बोल रहा था एक दिन उसी प्रकार रेलवे मैदान से वापस आने के बाद कि माँ आज तो धन्य हो गया मैं, आज तो साक्षात नारायण का दर्शन हो गया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसका। तो बोल रहा है कि ये जो आनंद मार्ग के बाबा हैं, आज रेलवे का जो मैदान है उसमें तो पूरा एकदम नारायण के स्वरूप में आ गए। उनका शरीर एकदम प्रकाश स्वरूप हो गया और हाथों में शंख चक्र और गदा और पद्म लेकर के एकदम विराजमान हो गए। और मैं एकदम उनको साफ साफ देखा, साफ साफ दर्शन किया, और वो रूप इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था कि मैं तो देखते ही रह गया। तो इस प्रकार का वो बोला घर में आकर के। तो बोलती है कि ये मेरा बेटा का बात सुनने के बाद हमको भी बाबा पर विश्वास हो गया है, और लग रहा है कि बाबा तो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, उन्हें बहुत सारी अलौकिक शक्ति और बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ हैं। इस प्रकार का वो पड़ोसी भी बोल रही है ध्रुवानंद दादा को। मैं एक और कहानी बताता हूँ जमालपुर की ही। आनंद मार्ग संस्था के शुरुआती दिनों में बाबा सबके लिए सहज ही उपलब्ध थे, कोई भी उनसे आराम से मिल सकता था। तो एक दिन बगल के ही बाबा जहाँ रहते थे उसके बगल के एक प्रतिभा देवी आती है बाबा से अपना हाथ दिखाने के लिए। तो जब वो आती है बाबा के पास, तो बाबा उसका हाथ को बिना देखे ही उसका सब कुछ को बता देते हैं और उसका समस्या का समाधान भी कर देते हैं। इसको लेकर के प्रतिभा देवी एकदम बहुत खुश हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और वो दीक्षा भी ले लेती है 1962 में 62 में, और अपने बच्चे लोगों को भी, अपने माँ को, पति को, सबको दीक्षा दिलवाती है। लेकिन साधना करती भी है, वो आनंद मार्ग के नियम कानून कायदे के अनुसार से चलती भी है, और घर में कुछ मूर्ति पूजा भी करती है, धूप अगरबत्ती भी करती है। इसी प्रकार एक दिन आश्रम से आती है प्रतिभा देवी, और घर में जो देवी देवता रखा हुआ है उसको धूप दिया और अगरबत्ती कर रही है, धुआं लगा रही है देवी देवता को। तो बच्चे लोग उसको देख करके हंस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि देखो माँ साधना ले ली है, दीक्षा ले ली है, फिर भी सब इसका छूटा नहीं है। तो प्रतिभा देवी बच्चों को ही डांट रही है कि मैंने ही तो तुम लोगों को दीक्षा दिलवाया और तुम लोग हम पर हंस रहे हो, मेरी बिल्ली मेरे को ही मियाऊं, दीक्षा ले लिया इसका मतलब ऐसा थोड़े होता है कि सब कुछ को छोड़ दो, ये सब भी करना पड़ता है। ये बच्चों को डांट करके बोल रही है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे शांत हो गए। फिर बाबा जमालपुर में उन दिनों हर एक संडे को जनरल दर्शन देते थे।
तो प्रतिभा देवी संडे था तो जनरल दर्शन में जाती है। तो बाबा उस दिन प्रवचन में यही सब्जेक्ट को बोलते हैं, धूप दीप अर्चना पूजा यज्ञ हवन, यही विषय पर बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि देखो जी, लोग आजकल घर में जो देवी देवता होता है उसको बहुत सारा अगरबत्ती जला करके, बहुत सारा धूप दीप लगा करके उसके नाक के सामने लेकर के धुआं करते हैं, दिया जलाते हैं। मान लिया तुम्हारे पास ही कोई यदि 10 अगरबत्ती जला करके तुम्हारे नाक के पास घुमाएगा तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? तुम वहाँ पर रुकोगे क्या? तुम तो वहाँ भाग जाओगे धुआं से। और मान लिया तुम्हारे पास कोई दिया जला करके, मोमबत्ती जला करके तुम्हारे नाक के सामने कोई लाए तो तुम वहाँ पर रहोगे क्या? तुम तो भाग जाओगे। तुमको अच्छा लगेगा क्या? तो मार्गी लोग भी बोल रहे हैं नहीं, ऐसा कैसे अच्छा लगेगा। तो आजकल लोग तो इसी प्रकार कर रहे हैं, नया नया जो दीक्षा लेते हैं, साधना सीखते हैं, और लोग इसी प्रकार करते हैं। तो प्रतिभा देवी बगल में एक मार्गी दीदी बैठी हुई थी, उसको फुसफुसा करके बोल रही है कि दीदी ये तो मेरे लिए ही बोल रहे हैं क्या बाबा? मैं तो घर में कल इसी प्रकार कर रही थी कि मेरे घर में देवी देवता है, उसको मैं अगरबत्ती जला करके धुआं कर रही थी, धूप से भी धुआं कर रही थी, और दिया जला करके भी इस प्रकार आरती कर रही थी। तो बाबा उसके तरफ देख करके, प्रतिभा देवी की तरफ देख करके बोलते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही मैं बोल रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो प्रतिभा देवी का तो तुम सिक्के पिट्टी बंद हो गई। वो एकदम अपना कान पकड़ी बाबा के सामने और बोली कि बाबा आज से फिर दोबारा गलती नहीं होगा, आज से मैं वो सब चीज़ें छोड़ दूंगी, जो आनंद मार्ग का दिशा निर्देश है उसी के अनुसार से मैं चलूँगी। इस प्रकार का वो बोली। आनंद मार्ग के धर्म साधना में, आध्यात्मिक रास्ते में यज्ञ हवन कर्मकांड किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूजा अर्चना धूप दीप प्रार्थना इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रभात संगीत में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक जगह पर बोलते हैं कि धूप दीप अल्पना किछु ही लागी बेना, अर्थात धर्म साधना में धूप दीप अल्पना किसी प्रकार के सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता है? आगे के पंक्ति में बाबा बताते हैं कि ध्याने जपे अनुरागे भालो बासार रागे, अर्थात आवश्यकता है ध्यान की, जप की, परमात्मा के प्रति प्रेम की, उनकी भक्ति की, परमात्मा मेरे हैं और उसी को लक्ष्य बना करके सारा काम करने की, ये सब की आवश्यकता है। और बाबा जो आनंद मार्ग का दर्शन है आनंद सूत्रम में, उसमें कहते हैं प्रार्थना अर्चना मात्रे व भ्रम मूलम, अर्थात जो प्रार्थना है, प्रार्थना तो बिल्कुल स्वार्थ पर आधारित है, मांगने पर आधारित है। क्योंकि प्रार्थना मत में क्या करता है? कुछ सांसारिक चीज़ ही तो मांगता है, उसमें परमात्मा तो कोई लक्ष्य रहता ही नहीं है। परम पुरुष उसको उसमें चाहते ही नहीं लोग। परम पुरुष से बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें मांगते हैं। तो इसलिए प्रार्थना को ही ब्रह्म मूल कहा गया है। और अर्चना, अर्चना का मतलब क्या होता है? नाना प्रकार की चीज़ों से, बेलपत्र है, नारियल है, दूध, अगरबत्ती, धूप, गंगाजल, गोबर, धान की बाली, बेलपत्र, इस प्रकार के नाना प्रकार के चीज़ों से परमात्मा को खुश करना चाहते हैं। तो परमात्मा कैसे खुश होंगे? फिर बाबा आनंद सूत्र में ही और एक जगह कहते हैं भक्तिर भगवतो भावना ना स्तुति ना अर्चना, अर्थात भक्ति है वो बार बार भगवान का भाव लेना है। आनंद मार्ग के साधना में अपने इष्ट मंत्र के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से बार बार उसे ब्रह्म सत्ता का भाव लिया जाता है। भक्तिर भगवतो भावना ना स्तुति ना अर्चना, उनको किसी प्रकार की खुशामद की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के इस प्रकार की अर्चना सामग्री की आवश्यकता नहीं है धर्म साधना में। तो ये बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी एकदम सीधे सीधे इन सब चीज़ों को धर्म साधना में भ्रम मूलक बताते हैं। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए बिल्कुल, धर्म साधना के लिए ध्यान, जप, परमात्मा के प्रति प्रेम,
इसको ही सब कुछ बताते हैं। और परमात्मा को ही केवल चाहना, परम पुरुष को ही केवल चाहना, वही जीवन का लक्ष्य होना, उसी को केंद्र करके सारा कर्म करना, तो इस प्रकार के भाव को ही आध्यात्म में जगह दिया गया है, आनंद मार्ग में। तो इस प्रकार बाबा उस समय जो साधक लोग थे उनके छोटी मोटी समस्या को स्वयं ही समाधान करते थे, और उनके साधना संबंधी, घर परिवार के संबंधी जो भी समस्याएं होती थी, जो भी दुविधा होती थी, उसका परिवार का सदस्य के समान, परिवार का अग्रज के समान वो अपना समझ करके सबका समस्या को सुनते भी थे और सबका समस्या का समाधान भी करते थे। तो ये बाबा इस प्रकार से संस्था को धीरे धीरे खड़ा किए और सब में अपने आप को स्थापित किए कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ, और मैं तुम लोगों का कल्याण करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ। इस प्रकार का सब में बाबा विश्वास जगा पाए। नमस्कार।